Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rohit and you're watching Rohit Classes. Guys, hope you and your family is doing well. तो guys, जैसे कि मेरे इससे पहले 10 सीरीज कंप्लीट हुई है, अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं। तो स्टेप टू स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड के साथ। आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आता है नाउन। नाउन जैसे किसी जगह का नाम है, कोई फील या टच, जैसे गोवा या पेन। ठीक है, फील या टच करने को हम नाउन से डिनोट करेंगे। प्रोनाउन ही शी यू। प्रोनाउन ऐसे होता है कि जैसे हम मैं अपने फ्रेंड को कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो मैं उसे वह बोल सकता हूँ कि वह ये बोल रहा था। ठीक है, राहुल ना बोल के मैं उसे वह बोल सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से शी, किसी लड़की के नाम को मैं लड़की के नाम से ना डिनोट करके बताऊँ, यू तुम करके बोल सकता हूँ। इट एंड दे, ठीक है, उसको प्रोनाउन बोलेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो किसी चीज की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे नाउन की विशेषता बैड, गुड, फास्ट। ठीक है, बैड, गुड, फास्ट, अमीर या मोटा होना, पतला होना, ठीक है, गरीब होना, वो एडजेक्टिव होता है। किसी चीज की विशेषता को प्रकट करने के लिए क्या होता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। वर्ब इज, एम, हैड, प्ले। ठीक है, इज, एम, आर। ठीक है, जो हेल्पिंग एंड प्ले, जैसे खेलना है, वर्ब। क्रिया जो भी है उसको वर्ब बोलेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब होती है जैसे सैडली, लाउडली, वंस। ठीक है, वेरी, तेज। ठीक है, जो किसी चीज की एडवर्ब, एडवर्ब वो होता है जो किसी चीज को उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे सैड है, ठीक है, मतलब उसकी क्रिया में क्या था? सैडनेस थी, हैप्पीनेस थी, लाउडनेस थी। ठीक है, एक बार हुआ था। प्रेपोजिशन पर, मैं, से, जहाँ पे पर, मैं, से हिंदी में आएगा वहाँ पे हम इन, फॉर, सिंस, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर, सिंस, इनटू, इन। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? एंड, बट, ऑल्सो, और, पर। जहाँ पे हम और का यूज करेंगे, किंतु का यूज करेंगे, पर का यूज करेंगे, उसको कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन दो सेंटेंसेस को बीच में ज्वाइन करवाता है। एंड, बट, ऑल्सो का यूज होता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? ओ, आह, अल्लास। ठीक है, जैसे किसी चीज में जैसे बहुत खुशी हुई तो बोलेंगे ओह, वह जीत गया। ठीक है, ओ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अल्लास मतलब दुख, दुख में हम अल्लास का यूज करते हैं। आह का मतलब जब हैप्पीनेस होती है तो हम किसी चीज को आह, इट्स गुड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, कि जहाँ जब हम किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं ओ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? एंड, बट, ऑल्सो, जहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और, पर, किंतु का यूज करेंगे तो एंड, बट, ऑल्सो का यूज होता है। प्रेपोजिशन पर, मैं, से, जहाँ पे हम पर, मैं, से हिंदी में आएगा वहाँ पे हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इन, फॉर, सिंस, इनटू। राइट, एडवर्ब सैडली, लाउडली, वंस। ठीक है, वेरी, तेज। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे सैडली है, किसी किसी का मूड बताया जा रहा है, सैड। ठीक है, लाउडली मतलब बहुत लाउड है। ठीक है, किसी चीज की क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है। वंस मतलब एक बार, वेरी मतलब, ठीक है, तेज, बहुत फास्ट। ठीक है, वर्ब इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्ब का यूज होगा, क्रिया उसे बोलते हैं। ठीक है, खेलना, भागना, क्रिया जो भी है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको क्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या करवा रहा हूँ? टीच कर रहा हूँ, तो वो भी क्या आएगा? वर्ब आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? बैड, गुड, फास्ट, जो भी नाउन की विशेषता को प्रकट करेगा उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अमीर या मोटा। प्रोनाउन किसी नाम को ना लेके मैं उसको वह बोल सकता हूँ, तुम बोल सकता हूँ, उन्हें बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उनको प्रोनाउन बोलेंगे। नाउन प्लेस, फील, टच, ठीक है, उनको हम नाउन बोलते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे गाइज। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये आठों मतलब बारी बारी करवाऊंगा। तो अभी के लिए मैं आज सबसे पहले लेके आया हूँ नाउन आपके लिए। ठीक है, तो नाउन में क्या होता है? जैसे बॉटनी, ठीक है, डॉक्टर, चिकित्सा, डॉक्टर, ब्रेड, टीचर, वुमेन। ठीक है, बाथरूम, मैन, बेड, ये सब क्या है? नाउन्स है। राइट, नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अगर हम बात करें तो हिंदी सबने पढ़ी होगी, हम उसे संज्ञा है। वह शब्द जिसमें किसी भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता हो उसे हम
संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ए वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नाउन। जैसे उदाहरण के लिए राजू, डॉग, पेन, लब, दिल्ली। ठीक है, राजू, डॉग, पेन, लब, दिल्ली। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? नाउन है, राइट। ये भी ऊपर नाउन के ही एग्जाम्पल थे, वाटर, डॉक्टर, ब्रेड, टीचर, वुमेन, बाथरूम, मैन एंड बेड। ठीक है, तो अभी नाउन कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, संख्यावाचक नंबर नाउन एंड लिंगवाचक जेंडर नाउन। ठीक है, तो बारी बारी करके हम इन सातों को डिस्कस करेंगे नाउन्स को। प्रॉपर प्लेसेस और प्रॉपर थिंग्स को क्या किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे न्यू दिल्ली नाम है, कुछ चेंज नहीं होगा तो वो प्रॉपर है। ठीक है, ताजमहल, ताजमहल को हम ताजमहल ही बोलेंगे, प्रॉपर नाउन है, राइट। मुंबई है, शहर का नाम है, ठीक है, तो मुंबई मुंबई ही रहेगा तो प्रॉपर नाउन। बुर्ज खलीफा भी एक प्रॉपर, उस बिल्डिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, जो नाम दिया जा चुका है वही नाम रहेगा। इंडिया, टाइटैनिक, यूरोप, अर्थ, यूएसए, फ्राइडे, कोलकाता, क्रिसमस, दुबई, सैमसंग, सिंगापुर, इंग्लिश, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनके नाम हैं। जैसे मेरा नाम रोहित है तो रोहित ही रहेगा, राइट। तो ये प्रॉपर नाउन, ठीक है, जहाँ पे हम उस नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे की, व्यक्तिवाचक की, सॉरी जातिवाचक की। ठीक है, द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है उसे। ठीक है, द नेम ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना होके पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध हो रहा हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे कार, तो कार कौन सी है? बलेनो है, ब्रेजा है, ठीक है, ऑल्टो है, तो कौन सी कार है? तो हम एक समूह को क्या बोल देंगे? कार बोलते हैं कि आई बॉट ए कार, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी परचेज करी है। ठीक है, टाटा टियागो परचेज करी है, क्विड परचेज करी है, वो हमने नहीं बताया। मैंने ये बताया कि आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? जातिवाचक रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा। ठीक है, चेयर, कुर्सी, कुर्सियाँ भी कई प्रकार की हैं, एक हैंड के साथ आती है कुर्सी, एक बैक के साथ कुर्सी आती है। ठीक है, ठीक है, विदाउट जिसमें हैंडल लगे होते हैं, राइट। तो कुर्सियों में के भी टाइप रहते हैं। तो चेयर, आई बॉट ए चेयर। स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से स्कूल में जाता हूँ। ठीक है, स्कूल जाता हूँ मतलब एक कॉमन सी चीज़ है, स्कूल गया, सरकारी स्कूल गया, प्राइवेट स्कूल गया, कोई एक पर्टिकुलर नाम के स्कूल में गया, ठीक है, वो मैंने नहीं इंडिकेट करवाया, तो स्कूल। ठीक है, रोड, हॉस्पिटल, इसी तरह से हॉस्पिटल का नाम इंडिकेट नहीं हुआ है, वह हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ठीक है, तो बहुत सारा समूह आ गया है, ये बताया नहीं गया है कि कौन सा हॉस्पिटल है। मोबाइल, आई बॉट ए मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, सैमसंग है, आईफोन है, कौन सा मोबाइल परचेज किया नहीं बताया गया है, तो वो कॉमन नाउन में आएगा। कंप्यूटर, मैन, ठीक है, इसी तरह से डे, कौन सा दिन है नहीं बताया, बुक, कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ ये भी नहीं बताया, पेन, वॉच, गर्ल, विलेज, ट्री, स्टेट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। डॉग, शिप, फैन, हाउस, बॉटल, सब्जेक्ट, मंथ एंड प्लेनेट, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया है कि कौन सी चीज़ को हम करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल, वेब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अस्पताल में एडमिट तो हो गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन से अस्पताल में एडमिट हुआ है। तो पर्टिकुलर चीज़ का पता ना हो, वहाँ पे हम उसे कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की इंडिकेशन मिल रही है उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, राइट। किसी का नाम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार के संज्ञा में this type of noun is told about a group of individuals or creatures, places or object is called collective noun। ठीक है, इसमें व्यक्तियों या प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह के बारे में बताया जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए फैमिली, ठीक है, फैमिली है, परिवार है, परिवार के बहुत लोगों का समूह। ठीक है, वंश, गुच्छा,
फूल की पंखुड़ियों का समूह, राइट। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ पेटल्स, ठीक है। पेटल्स जो है वो एक साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है। पीपल, लोग, बहुत सारे लोग, ग्रुप ए लॉट ऑफ पीपल, क्राउड जहाँ पे एक भीड़ की बात हो रही है, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मेंबर्स और प्लेयर्स, ठीक है। टीम मेंबर्स और प्लेयर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, समूहवाचक में आएंगे, जहाँ पे हम एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पीपल, क्राउड, टीम, प्लेयर्स, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट है सब्सटेंशियल और या मटेरियल नाउन, ठीक है। किसी पदार्थ के बारे में बताया जाएगा इसमें, जैसे सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि, ठीक है। सब्सटेंस हैं ये, सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, सॉयल, वुड एंड स्टोन एटसेट्रा। सोना एक कीमती धातु है, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन में आएगा। पत्थर बहुत ही मजबूत है, द स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पत्थर क्या है, मटेरियल है। लकड़ी बहुत ही उपयोगी वस्तु है, वुड इज ए वेरी यूजफुल आइटम, तो लकड़ी क्या है, मटीरियलिस्टिक नाउन है, मटीरियल नाउन है, राइट। अब आता है फिफ्थ वन इज फिफ्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a type of noun which is non identified or perceived by our body parts or any sense organ, ठीक है। which is not identified or perceived, जो कि हमारी बॉडी पार्ट या किस द्वारा परसीव नहीं किया जाता है या फिर सेंस ऑर्गन के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं होता है, जैसे एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, योग्यता है, क्षमता है किसी बंदे की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडवांटेज, लाभ क्या है, लाभ, ठीक है। एडवांटेज को बोलते हैं लाभ। एंग्जाइटी, उत्सुकता, बिलीफ, ट्रस्ट, केयर मतलब वरी करना, देखभाल करना, केयर मतलब देखभाल करना, चैरिटी दान करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है कन्फ्रंट, कंफोर्ट, डिफीट, ड्रीम, ईगो, फियर, गोल, गेन, आइडिया, जॉय, लव, मर्सी, नैप, ठीक है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें किसी की एबिलिटी को हम जज नहीं कर सकते हैं। आज मेरे से अच्छा हो गया, कल शायद अच्छा ना हो, तो वो एबिलिटी को ही अफेक्ट करता है। एबिलिटी में आएगा तो उसमें हमें पता नहीं चलता है, राइट, ठीक है। एडवांटेज, कितना लाभ होगा कितना हानि होगी पता नहीं चल रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट है। एनएक्साइटी, एनएक्साइटी कभी मन शांत हो जाता है, कभी उत्सुकता बढ़ जाती है, तो उसको भी हम जज नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिलीफ, ट्रस्ट कितना करना चाहिए, आज हमने आपसे दोस्ती करी, हो सकता है कल आप गलती से मुझे धोखा दे दें, तो वो बिलीफ टूट जाएगा, तो उसको भी हम मैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केयर, आज मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कल मेरा ध्यान बट जाए, तो केयर है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, ठीक है। ईगो, ईगो होता है घमंड, फियर डर, गोल, आज मेरा गोल, मैं फोकस्ड हूँ अपने गोल की तरफ, कल मेरा गोल ध्यान ना होने की वजह से मैं अपने गोल से हट सकता हूँ, ठीक है। डर, कितना डर है, वो तो चीज़ को देख के पता चलता है, सांप दिखा मैं भाग गया, ठीक है, वो डर था, ठीक है। ये तो पता है कि सांप से डर लगता है, लेकिन दिखा और मैं भाग भी, तो वो उसी समय का डर, पहले जो डर था वो उस समय ज़्यादा डर लगा मुझे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम किसी चीज़ पे मैप नहीं कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देते हैं, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ टू अस, उसने, वह हमें सच्चाई बता रहा है, इज टेलिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दीज लेडीज आर ऑलवेज गॉसिपिंग विद ईच अदर, ठीक है। ऑलवेज गॉसिपिंग, लेडीज आर ऑलवेज गॉसिपिंग ईच अदर, अगर आपको याद होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर का यूज हुआ है, एंड गॉसिपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, तो दीज लेडीज आर, ये औरतें हमेशा, गॉसिपिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, गपशप मारती रहती कर रही हैं, ये औरतें हमेशा गपशप कर रही हैं, एक दूसरे से गपशप कर रही हैं, ठीक है। ईच अदर है, ठीक है। द स्टूडेंट्स लॉस्ट फेथ इन कॉलेज मैनेजमेंट,
लॉस्ट फेथ इन कॉलेज मैनेजमेंट। गाइस अगर आपको याद हो तो लॉस्ट है, लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। विद्यार्थियों ने कॉलेज मैनेजमेंट से, कॉलेज प्रबंधन से अपना फेथ को क्या बोलेंगे, विश्वास खो दिया है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन के ऊपर से अपना विश्वास खो दिया। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन का विश्वास खो दिया। ठीक है। हिज गर्लफ्रेंड ब्लाइंडली बिलीव्स हिम। बिलीव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाई। ठीक है, क्योंकि बिलीव के साथ एस या एस का यूज हुआ है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर अंधों की तरह विश्वास करती है। ठीक है, करती है। द एंटायर क्लास लाफ्ड एट मी। लाफ्ड अब सेकंड फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सारी मेरे ऊपर हंसने लगी। ठीक है। वी कैन विथस्टैंड द बीस्ट ऑफ ए हैमर। जीरा इज अफ्रेड टू गो आउट एट ए मिडनाइट आफ्टर पार्टी। ठीक है गाइज, तो आपने ये एग्जाम्पल्स हैं, आपने वरी नहीं करना है, आपको केवल ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए जा रहे हैं, राइट। तो आपने एज इट इज ही इन्हें याद करना है। द नेक्स्ट नंबर क्या है, अब हमारा नेक्स्ट नाउन क्या है, नंबर। ऑल कॉमन नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर ईदर इन सिंगुलर नंबर और इन प्लूरल नंबर। ठीक है, तो जो भी नाउन है वो तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होते हैं। जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नाउन आ गए तो उनको नंबर नाउन के साथ डिनोट करेंगे। द नाउन दैट इज वन इन नंबर इज सेड टू बी सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, ए बॉय, गर्ल, ए बर्ड, ए पेन, ए बुक, एटसेट्रा। ठीक है, एक नाउन जो है जिसमें एक सिंगुलर नंबर का यूज हो रहा है, ठीक है, सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है, तो उसको हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे। प्लूरल में क्या आएगा, जैसे बॉयज, गर्ल, वर्ड्स, पेन्स, बुक्स, एटसेट्रा। ठीक है, ए नाउन दैट इज मोर देन वन इन नंबर इज सेड टू बी प्लूरल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर नाउन में आ जाएंगे। सिंगुलर में बॉय, बॉयज, प्लूरल बॉयज हो गया, हाउस, हाउसेज हो गए। सिंगुलर और प्लूरल आपको याद होंगे, ये 6, 7, 8, 9th में हमारे पास बहुत आते थे, तो तब हमने पढ़े होंगे। ठीक है, अब है जेंडर स्पेसिफिक नाउन। जेंडर स्पेसिफिक नाउन क्या होता है, a noun that refers to someone or something specially male or female। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन का मतलब होता है मस्क्यूलर। ठीक है, जैसे रूस्टर, मैन, एलिफेंट। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक फेमिनाइन क्या है, हैन, मुर्गी है, वुमेन है। ठीक है, टाइग्रेस है। नॉट स्पेसिफिक न्यूट्रल। ठीक है, नॉट जेंडर स्पेसिफिक न्यूट्रल, जैसे चिकन है, मुर्गा। ठीक है, डॉक्टर, कुछ पता नहीं चल रहा कि लेडी है या जेंट्स हैं। ठीक है, हिपोपोटामस। ठीक है, तो ये नॉट जेंडर स्पेसिफिक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें मैस्कुलाइन में, एक्टर, ऑथर, ब्राइडग्रूम, ब्रदर, एम्परर, गॉड, देयर, हीरो, किंग, मर्डरर, पुलिसमैन, विजर्ड। ठीक है, एक्ट्रेस, अब ये फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस, ऑथरेस, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, ब्रदर का सिस्टर, एम्परर, एम्प्रेस। ठीक है, गॉडेस, हीरोएस, हीरोइन, किंग, क्वीन, मर्डर, मर्डरेस, पुलिसमैन, पुलिस, विजर्ड, विच। ठीक है, और न्यूट्रल में कौन कौन से आ जाएंगे, एक्टर, ऑथर, सिबलिंग, हेयर, मर्डर, पुलिस, ऑफिसर। ठीक है गाइस, तो ये नाउन था, आज के लिए हमने नाउन पढ़ा। ठीक है, होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही मैंने आरामदायक तरीके से आपको पढ़ाया है, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश बताया गया है। ठीक है, आपको ये एक मतलब एक दो बार अगर आप इन्हें रिकॉल करोगे तो आपको ये याद रहेंगे हमेशा के लिए, राइट। तो गाइज होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मैं आपके लिए इसी तरह से ट्यूटोरियल लेके आता रहूँ, राइट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, सो दैट कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, राइट। गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।